आज की वीडियो में हम अनग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल को मालूम करने का तरीका सीखेंगे। इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस में हमने मीडियन को मालूम करने का तरीका सीखा था। उसमें हमने अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा में फिर डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ पर एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और उनका मेथड जो है वो सीखा था। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम अनग्रुप डेटा के लिए सीखेंगे कि किस तरीके से क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल मालूम किया जाता है। और मीडियन भी यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल मीडियन के तरीके पर ही होता है। अगर आप एग्जांपल को देखें तो हमें कहा जा रहा है कि कंप्यूट मीडियन, फिर Q1, Q3, D3, D9, P32, P55 और P99। ये P90 है, सॉरी ये 99 नहीं है। तो ये हमने मालूम करना है और हमें डेटा दिया गया है कि 7, 17, 9, 27, 36, 29, 39 और ये सारे नंबर्स दिए गए हैं। तो ये चूंकि अनग्रुप डेटा है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, अगर आपको मीडियन का क्वेश्चन याद हो, हम अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन मालूम करना सीख चुके थे एक वीडियो में, ठीक है। उसमें मैंने आपको तरीका बताया था और हमारे पास दो फार्मूले थे उसके लिए, एक जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो और एक जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो भी अभी देखेंगे सोल्यूशन में। इनमें अनग्रुप डेटा के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना होगा, जब भी मीडियन और क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल मालूम करना हो, कि उसको डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब होगा कि आपने कम वैल्यूज से ज़्यादा वैल्यूज़ की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं और उनके सामने वैल्यूज़ लिखी है। अगर आप गिवन डेटा को देखें तो सबसे कम वैल्यू 7 है, उसके बाद 9 और फिर इस तरतीब से मैंने ये वैल्यूज़ टेबल में लिखी है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। 9 के बाद 17, फिर 25, फिर 27, 29, 36, 39, 45 और ये वैल्यूज़ पूरी तरतीब से आई है। लास्ट वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 100 और टोटल जो वैल्यूज़ हमारे पास बनती है वो वैल्यूज़ कितनी है, वो हमारे पास 17 वैल्यूज़ है। यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 17 के बराबर है, यानी कि ऑड है। और जब ऑड होते हैं तो फिर मीडियन का फार्मूला हमारे पास वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म होता है। तो वो देखते हैं कि किस तरीके से अभी हमने मालूम करना है और उसके बाद क्वार्टाइल, डिसाइल वगैरह भी मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहला जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर है कि कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होगा, चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 17 है, यानी कि 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मीडियन के लिए फिर फार्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम, उसकी जो वैल्यू होगी वही हमारे पास मीडियन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया ये है कि n की जगह पर 17 लगा दिया है, तो हमारे पास 17 + 1/2 बन जाएगा और 17 + 1/2 से हमारे पास 18/2 यानी कि 9th आइटम आता है। तो वैल्यू ऑफ 9th आइटम जो होगी वही हमारे पास मीडियन की वैल्यू होगी। तो एक बार फिर हम टेबल की तरफ चले जाते हैं और अगर आप टेबल में देखें तो जो 9th वैल्यू है वो बराबर है 45 के, इसीलिए हमारे पास मीडियन की वैल्यू भी आप यहाँ पर देखें तो वो मैंने क्या लिखी है, 45 लिखी है। 9th आइटम की वैल्यू 45 के बराबर थी, इसीलिए मीडियन की वैल्यू हमारे पास 45 आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ Q1 मैंने दिया है ना। तो Q1 का मतलब ये Q रिप्रेजेंट करता है क्वार्टाइल को। जिस तरह मीडियन के फार्मूले में हमारे पास n+1 डिवाइड बाई 2 होता है, मीडियन असल में मिड यानी कि उसका वो, इसको हम हाफ के मुताबिक भी ले सकते हैं, इस तरह तो डिवाइड बाई 2 करते हैं। क्वार्टाइल जो है ये क्वार्टर से निकला है, तो क्वार्टर का मतलब होता है डिवाइड बाई 4, मतलब 1/4। अगर हम कहें कि 1 में से 4, तो 1 में से 4 का मतलब कि 1/4 यानी कि क्वार्टर। तो इसका मतलब कि क्वार्टर के फार्मूले में डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास मीडियन का फार्मूला n+1 डिवाइड बाई 2 होता है, तो जो क्वार्टर का फार्मूला होगा वो होगा n+1 डिवाइड बाई 4। इसमें 2 की बजाय हम 4 पर डिवाइड करेंगे, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो Q1 जो होगा वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4 आइटम। तो n की जगह मैंने यहाँ पर 17 लिखा है और 17 + 1/4 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 18/4 यानी कि 4.5 बन जाएगा। तो 4.5 आइटम की वैल्यू हमें निकालनी है, वही हमारे पास Q1 की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप टेबल में देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से है। 4.5 आपको सीरियल नंबर में कहीं पर नज़र नहीं आएगा
और जो क्वार्टाइल वगैरह होते तो इनमें से हमारे पास पॉइंट्स में रिजल्ट्स आते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर 4.5 आइटम है, इसके अलावा 4.2 आ सकता है, 4.1, 5 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो इसका तरीका ये होगा कि हम पॉइंट में हमारे पास दो हिस्से हैं, एक जो है पॉइंट के बाद वाला नंबर, एक पॉइंट से पहले वाला नंबर। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम, यानी कि यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया वो, लेकिन वैल्यू ऑफ 4.5 आइटम के लिए हम करेंगे ये कि वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम, तो फोर्थ आइटम की वैल्यू हम लिख लेंगे जो कि 25 के बराबर है। अब एक दो बार फिर से मैं टेबल की तरफ चला जाता हूँ, आप देखें तो फोर्थ आइटम की वैल्यू किसके बराबर है, 25। तो इसी वजह से मैंने नेक्स्ट पेज में यहाँ पर ये 25 लिखा है, ये 25 इस फोर्थ की वजह से आया है। उसके बाद जो डेसिमल पार्ट है तो वो 0.5 है, तो मैंने 0.5 लिखा है और फिर लिखा है कि 5-4 आइटम। 5-4 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट से पहले 4 है। अगर पॉइंट से पहले 5 होता तो फिर मैं 6-5 लिखता यहाँ पर। जो नंबर यहाँ होगा इसको देखकर ही आपने लिखना है। 4 है तो मैंने 5-4 लिखा है। अगर 5 होता तो 6-5 लिखता, 7 होता तो 8-7 लिखता। इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट करना है। बाकी मैं भी समझाता हूँ, सब में इस तरह से आएगा। तो फोर्थ आइटम की वैल्यू तो हमारे पास 25 थी। फिफ्थ आइटम की वैल्यू अगर हम टेबल से देखें, दोबारा से टेबल की तरफ चले जाते हैं, फिफ्थ आइटम की वैल्यू 27 है और फोर्थ आइटम की 25 है। तो इसी वजह से ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास है। तो मैंने वहाँ पर क्या लिखा है, 0.5 इंटू 5-4 की जगह मैंने 27-25 लिख दिया। तो 27-25 को कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। 2 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 1 आ जाता है, और 25 + 1 से 26 आ जाएगा। तो ये हो गई Q1 की वैल्यू। इस तरीके से हमने Q1 की वैल्यू मालूम कर दी। तो बस आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो क्वार्टाइल है उसमें मीडियन के फार्मूले में 2 होता था डिवीजन में, और इसके फार्मूले में 4 होगा। एक और बात भी याद रखें, अगर Q1 की जगह Q2 आ जाता तो फिर हमारे पास यही फार्मूला होता, लेकिन हम उसके साथ बाहर 2 मल्टीप्लाई कर देते। Q3 आ जाता तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। Q4 आ जाएगा तो हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि Q के साथ जो भी नंबर आएगा, यहाँ तो Q1 था तो हमने सिंपल ये लिखा है। बाकी Q10 आ जाए तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1/4 के साथ। ये इसका तरीका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है Q3 को। तो Q3 का जो फार्मूला होगा वो बराबर होगा द वैल्यू ऑफ 3 इंटू n+1/4। सिर्फ Q1 का फार्मूला n+1/4 था, जब Q3 आ गया तो 3 इंटू n+1/4। तो एक बार फिर से n की वैल्यू हमारे पास 17 थी, तो 3 इंटू 17 + 1/4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सिम्प्लीफाई करेंगे, 18/4 से जो कुछ आ जाए उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 13.5 आइटम आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास Q3 की वैल्यू होगी। तो एक बार फिर वही काम, 13.5 आ गया, तो जो पॉइंट से पहले नंबर है वो 13 है, तो मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ 13 आइटम। उसके बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0.5 है, तो मैंने यहाँ पर 0.5 लिख दिया, और इसको देखकर ब्रैकेट में मैंने 14 - 13 टर्म लिख लिया। अगर यहाँ पर 14 होता तो 15 - 14 लिखता, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। तो हमें अब कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, 13 आइटम की और 14 आइटम की। तो टेबल की तरफ जाकर वैल्यूज़ देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि 13 आइटम की वैल्यू 83 है, और जो 14 आइटम है उसकी वैल्यू 87 है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ 13 टर्म जो है वो हमारे पास 83 है, और वैल्यू ऑफ जो 14 - 13 है वो 87 - 83 हो जाएगी। तो 83 + 0.5 इंटू 4 आ जाएगा। 4 के साथ जब 0.5 मल्टीप्लाई हो जाए तो इसके से 2 आ जाएगा, और 83 + 2 हमारे पास बराबर होता है 85 के। तो ये हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमने Q3 की जो वैल्यूज़ है उसको मालूम करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें वैल्यू मालूम करनी है वो D3 की वैल्यू मालूम करनी है। तो Q की वैल्यू मालूम करना तो हमने सीख लिया। मैंने आपको कहा कि Q के फार्मूले में चूँकि वो क्वार्टर से निकला है तो वो होगा /4, और मीडियन के फार्मूले में /2 होता था। अब बात करते हैं D3 की। D3 का मतलब कि D का मतलब डिसाइल होता है, ठीक है।
तो ये डेसिमल से निकला है। डेसिमल सिस्टम हमारे पास वेस्टर्न सिस्टम है, ये आपको पता है। तो D3 में हमें या D में अगर मैं D1 मालूम करता तो जिस तरह मीडियन n+1/2 होता है तो डिसाइल जो है वो n+1 डिवाइड बाई 10 होगा, ये याद रखें। और क्वार्टर वो हमने सीख लिया, क्वार्टाइल जो था वो n+1 डिवाइड बाई 4 था। तो D में हम डिवाइड बाई 10 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि D3 है तो बाहर मैंने 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यानी कि हमें अब 3 × n+1 डिवाइड बाई 10 को कैलकुलेट करना है कि इससे क्या आता है। तो n की जगह हम 17 लगा देंगे। यहाँ पर n की जगह 17 लगाने के बाद 17 + 1 से 18 आता है। 18/10 से जो कुछ आ जाए उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया है 5.4 आइटम। अब 5.4 जो आ गया तो बिल्कुल वो क्यू वाले तरीके से पॉइंट से पहले नंबर 5 है तो हमने द वैल्यू ऑफ 5th आइटम लिख लिया। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला हिस्सा 0.4 है और इस 5th को देखकर हमने यहाँ पर 6 - 5th टर्म लिखना है। तो टेबल में अभी 5th और 6th टर्म की हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि 5th टर्म की वैल्यू 27 है और 6th टर्म की वैल्यू 29 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम वहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5th आइटम की जगह 27 लगा दिया, 6 - 5th की जगह 29 - 27 आ जाएगा। तो 29 - 27 से 2 आ जाएगा, जो कि 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8 बन जाएगा। और 27 के साथ 0.8 को ऐड करें तो 27.8 जो है वो हमारे पास D3 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है D9 को। तो D9 की वजह से यहाँ पर बाहर मल्टीप्लिकेशन में 9 आ जाएगा और D का फार्मूला n+1 डिवाइड बाई 10 होता है। तो n+1 डिवाइड बाई 10 से अगेन हमारे पास 17 + 1/10 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 16.2 आइटम आ रहा है। तो 16.2 के आने के बाद मैंने किया क्या, पॉइंट से पहला नंबर वो हमारे पास या पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो नंबर है वो 16 है, तो 16 टर्म की वैल्यू ले लेंगे और प्लस पॉइंट के बाद 0.2 आ जाएगा, पॉइंट के साथ वाला हिस्सा जो डेसिमल पार्ट होगा। और चूंकि इस यहाँ पर 16 है तो हमने 17 - 16 टर्म लिख लेना है। तो 16 और 17 टर्म की वैल्यूज़ हमें टेबल से चाहिए होगी यहाँ पर। तो टेबल से अगर आप देखें तो 16 टर्म की वैल्यू 99 है और 17 टर्म की वैल्यू 100 है। तो ये वैल्यूज़ हमने वापस जाकर वहाँ पर पुट कर देनी है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो 16 टर्म की जगह मैंने 99 लगा दिया, 0.2 अपनी जगह और 17 टर्म की वैल्यू 100 है और 16 की जगह अगेन 99 आ जाएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 से 0.2 आता है और 99 के साथ उसको 8 कर दो तो D9 की वैल्यू हमारे पास 99.2 आ रही है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है P32 को। तो अब P की बात आ रही है, Q और D को मालूम करना तो आप लोगों ने सीख लिया। P जो है ये इसको परसेंटाइल कहा जाता है। तो यहाँ पर P32 है तो P के फार्मूले में हम ऐसा करेंगे, इसका फार्मूला बराबर होगा n+1 डिवाइड बाई 100 के, क्योंकि ये परसेंट से निकला है यानी कि डिवाइड बाई 100 से। तो हम इसको मीडियन के फार्मूले में n+1/2 था, Q का फार्मूला n+1/4, D का फार्मूला n+1/10। तो जो P का फार्मूला होगा वो होगा n+1 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर चूंकि P32 को कैलकुलेट करना है तो वैल्यू आप 32 × n+1/100 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले n की जगह 17 लगा दिया जाएगा। तो 17 + 1/100 से जो कुछ आ जाए उसको 32 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 5.76। तो 5.76 में हमने करना क्या है, पॉइंट से पहले 5 है तो वैल्यू ऑफ 5th आइटम लिख लेंगे और प्लस फिर 0.76 मल्टीप्लाई बाई इसको देखकर 6 - 5th मैंने लिख दिया है, ठीक है। एक इससे ज़्यादा से ये माइनस करना है जिस तरह बाकी सारे पार्ट्स में भी हुआ। तो 5th आइटम की वैल्यू और 6th आइटम की वैल्यू टेबल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5th आइटम की वैल्यू हमारे पास 27 है और 6th आइटम की वैल्यू 29 है। तो ये वैल्यूज़ वहाँ पर वापस जाकर पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5th आइटम की जगह मैंने 27 लगा दिया और इसकी जगह 29 - 27 आ जाएगा। 29 - 27 से 2 आ जाएगा, जिसको 0.76 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1.52 आता है और 1.52 को अगर आप 27 के साथ 8 करें तो P32 की वैल्यू हमें 28.52 मिल जाएगी।
नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है P55 को। P55 का फार्मूला बन जाएगा द वैल्यू ऑफ 55 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 100 आइटम। n प्लस 1 डिवाइड बाई 100 का मतलब 17 प्लस 1 बाई 100 हो जाएगा और 55 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट आता है 9.90। अब 9.90 में डिसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है वो 9 है, तो हमने द वैल्यू ऑफ 9 टर्म लिख लेना है और प्लस 0.90 ये लिख लेना है। उसके बाद 9 टर्म को देखकर मैंने यहाँ पर 10 माइनस 9 लिख दिया। तो 9 और 10 टर्म की वैल्यूज टेबल से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 9 टर्म की जो वैल्यू है टेबल में वो 45 है और 10 माइनस 9 से 57 माइनस 45 आ जाएगा, क्योंकि 10 टर्म की वैल्यू टेबल से देखें वो 57 के बराबर है। ठीक है, तो 57 माइनस 45 से जो कुछ आ जाए उसको 0.90 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस हो जाएगा 45 के साथ, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 46.8। लास्ट हमें कैलकुलेशन ऑफ P90 करना है, तो P90 फार्मूले के मुताबिक होगा द वैल्यू ऑफ 90 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 100 आइटम। तो अगेन n प्लस 1 बाई 100 तो सेम है, तो 17 प्लस 1 बाई 100 हो जाएगा। इससे जो कुछ आ जाए वो 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 16.20 आइटम हमारे पास आ रहा है। तो 16.20 में हम ये पार्ट ले लेंगे, द वैल्यू ऑफ 16 आइटम आ जाएगा और प्लस 0.20 हमारे पास आ जाएगा और इस 16 को देखकर हमने क्या लिखना है 17 माइनस 16 आइटम। तो 16 आइटम की वैल्यू टेबल में 99 है और 17 आइटम की वैल्यू 100 है, तो 99 प्लस 0.20 इंटू 100 माइनस 99 लिख लेंगे। 100 माइनस 99 से 1 आता है और इसको 0.20 के साथ मल्टीप्लाई करके 99 के साथ 8 करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 99.20। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह अनग्रुप डेटा के लिए हम क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं और बिल्कुल मीडियन की तरह का ही तरीका होता है। सिर्फ ये था कि मीडियन में n+1/2 का फार्मूला होता था, क्वार्टाइल में n+1/4, डिसाइल में n+1/10 और परसेंटाइल में n+1 डिवाइड बाई 100 होगा। बाकी वही तरीका होगा, कोई ज़्यादा चेंज इसमें नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ग्रुप डेटा के लिए सीखेंगे कि किस तरीके से QPD मालूम किए जाते हैं।